ये बिलक कर सिसक कर जिंदगी गुजारें, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बस मेरा ठाठ बाट मेरे घर का रहन सहन आलीशान होना चाहिए। तो जरा हम अपने मुसलमान लीडरों के हालातों का जायजा लें। ये खिलाफत का दौर था, खिलाफत की बरकत थी कि अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया कि जिस तरह के आम मजदूर की जितनी उजरत होगी, मैं अमीरुल मोमिनीन भी बैतुल माल से उतनी ही उजरत लूंगा। और फिर बताया ना कोई ऐसा लीडर कि जिसने मरने से पहले ये वसीयत की हो कि इतने साल मैंने हुकूमत की है और इतने साल मैंने ये मुराआत ली हैं, इतनी चीजें मैंने ली हैं, तो अब मैं अपने सारे माल जायदाद अल्लाह के लिए वक़फ़ करता हूँ, मुसलमानों के लिए वक़फ़ करता हूँ, फ़ुक़रा के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए मैं वक़फ़ करता हूँ। तो क्या कोई ऐसी मिसाल मिलेगी? हम सबसे पहले इस मिसाल को कायम करने वाली हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। जब खिलाफत के ऊपर मामूर थे, कुछ दिनों के बाद मदीना की गलियों के अंदर एक औरत जो सदा लगा रही है कि लोगों, मेरा कोई जो एक कफालत करने वाला नहीं, मेरी कोई दाद रसी करने वाला नहीं, मेरा कोई अजीज नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, टांगों में मेरी ताकत और सकत नहीं, मैं एक झोंपड़ी के अंदर रहती हूं। लोगों ने पूछा, अम्मा फिर गुजारा कैसे करती हो? आप पता नहीं, एक शख्स आता है, रोजाना आकर पानी भी भरता है, खाना भी बनाकर जाता है, झाड़ू भी लगाता है, घर की सफाई भी करता है, बिस्तर को जो है वो टटोलता भी है, साफ भी करता है, फिर उसको रखता भी है, पानी भर के फिर लाता भी है। तो इस तरह मेरी जिंदगी गुजर रही है। किसी ने पूछा, अम्मा जान कौन करता है? कहा, मुझे भी नहीं पता कौन है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अंदर जाते हुए देख लिया, सर के ऊपर यूं अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, कि किसी को पता ना चले। अंदर गए, अंदर सारी सफाई की, सब कुछ बर्तनों को समेटा, पानी भरा, झाड़ू लगाया, बाहर निकलने लगे। तो आगे कुछ रास्ते में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने उनको यूं पकड़ ली और देखा, तो देखकर हैरान रह गए कि वो कोई और नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन, आप मुसलमानों के अमीर, और आप ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा, उमर ये आज की बात नहीं है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से ही इसी तरह किया करता था। और मैंने कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के अंदर जो मैं काम करता था, उसके अंदर अब मेरी खिलाफत की वजह से कोई रुकावट ना आ जाए, इसलिए आज भी उसी तरह वो काम सर अंजाम दे रहा हूं। ये खिलाफत की बरकत है, ये खिलाफत का हुस्न है, ये खिलाफत का निजाम है जो सरासर 100% इस्लामी निजाम, जिसमें हकीकतन इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का वो मिस्ताक बनते हैं। आदल और इंसाफ इतना ज्यादा, खुदा तरसी, लोगों का ख्याल, लोगों के हुकूक का ख्याल, ये सिर्फ और सिर्फ खिलाफत राशिदा के इस अजीम दौर के अंदर ये मिसाल नजर आती है। आज देखें ना, आज तो हुक्मरानों तक किसी की रसाई भी नहीं होती, उन तक अपने दिल की बात पहुंचा सकते। जो जरा सख्त बात कह दे तो किसी की ताकत है, उसको फौरन जो है ना पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है। हमारे खिलाफ बात करते हो, तुम हमें ललकारते हो, बस हम जो करें करते रहें, कोई हमसे पूछने वाला नहीं। कोई पूछेगा तो हम उन्हें लगाम डालेंगे, तशद्दुद करेंगे, उन पर सख्तियां करेंगे। ये सब कुछ आजकल के दौर में होता है कि नहीं होता? कोई हुक्मरान भी इस तरह है कि जो दादरसी करे घरों के अंदर जाकर यतीमों का, ज़ईफों का, मसाकीन का, फुकरा का,
वो ख्याल रखे और देखभाल करे। तो ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का हुस्न कि उसके अंदर खुद वो बनफ्स नफीस जो है वो जाकर ये काम करते हैं। और फिर अगर आज के दौर में अगर किसी को गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के साथ जो है ना खैरखाही का जज्बा पैदा भी होता है तो क्या किया जाता है? मीडिया को बुलाया जाता है, प्रेस बुलाई जाती है, लोगों को बतलाया जाता है कि मैं फलां के साथ इतना कुछ कर रहा हूं। दिखलावा होता है, अपने आप को मशहूर करना होता है। अपनी मशहूरी के लिए कभी यतीमों को मसनूई तौर पर आंसू बहाने का कहा जाता है, फिर उनके आंसुओं को पूछा जाता है ताकि लोगों के सामने इस बात का इजहार हो सके कि हम बड़े खैरख्वाह हैं। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक को आपने अभी सुना कि अपने सर के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा बांध कर जा रहे हैं, कोई मुझे पहचान ना ले कि नेकी का काम मैं करने वाला हूं। तो ये खिलाफत का हुस्न सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर सबका ख्याल रखा, सबका ख्याल रखा। हाँ, इंतजामी उमूर में इख्तिलाफात होते हैं, राय का इख्तिलाफ होता है। राय का इख्तिलाफ तो एक घर में भी होता है, भाइयों में भी होता है। राय का इख्तिलाफ तो आइम्मा मुज्तहिदीन के दरमियान में भी होता है। राय का इख्तिलाफ तो जो है वो बड़े बड़े मुफस्सिरीन के दरमियान में भी होता है, सहाबा किराम के दरमियान में भी राय का इख्तिलाफ मौजूद था। लेकिन राय के इख्तिलाफ की आड़ में जातियात पर वार नहीं करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में, जैसे कि आप जानते हैं, बताया गया था कि मानिईन ज़कात थे। कुछ कबाइल ऐसे थे जिन्होंने बगावत कर ली और कबीले के अफराद कुछ ऐसे थे बासर किस्म के, उन्होंने कहा कि हम आज के बाद नमाज तो पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, हज भी करेंगे, लेकिन ज़कात नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि इस तरह फलां कबीले के लोग ये बात कर रहे हैं। उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया, अगर जिसने ज़कात का इनकार किया तो अबू बकर सिद्दीक उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान करता है। जब ये बात सुनी तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुसलमान तो हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं और इसी तरह कुरान को भी मानते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, तो आप कैसे ऐलान जिहाद उनके खिलाफ कर सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़कात भी देना ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अगर आज इस हुक्म के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ले अबू बकर सिद्दीक, फिर कल ये नमाज के अंदर जो है इस तरह की बातें करेंगे, फिर रोजे के अंदर बात करेंगे, इतना लंबा रोजा रखा नहीं जाता, फिर अल्लाह ताला के ahकाम को तोड़ देंगे, अल्लाह ताला के ahकाम की शक्ल को बिगाड़ देंगे, तो उमर उस वक्त फिर क्या कहोगे? मेरा ये फैसला है और मैं इस बात के ऊपर कायम हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के अंदर अगर कोई एक बकरी या रस्सी भी ज़कात में देता था और अगर कोई आज आकर इसको रोकेगा तो अबू बकर सिद्दीक उसके खिलाफ ऐलान जिहाद करता है। तो चुनाचे उनकी सरकोबी की गई, कला कमा किया गया, खत्म हो गए मानीन ज़कात। फिर किसी ने सर नहीं उठाया, फिर सब जो है वो ज़कात देना शुरू कर गए। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले जो है इस बात की मुखालिफत की, राय का इख्तिलाफ, तो बकर सिद्दीक अपनी बात के ऊपर डटे रहे। तो बाद में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इन बातों को सुन के सोचा ना, फिर कहा कि अल्लाह ताला ने मेरा शरा सदर कर दिया जिस तरह अबू बकर सिद्दीक का शरा सदर फरमाया है, तो अब मेरी भी राय वही है जो अबू बकर सिद्दीक की राय है। राय के इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ahकाम के मुताल्लिक नहीं। मसलन हम राय करें अपने दुनियावी मामलात में, अपनी दीनी मामलात में भी हम मशवरे करें, बैठें,
गुफ्तगू करें। मशवरे का खास हुक्म है कुरान मजीद के अंदर। फरमाया व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि आपस में तमाम मामलात के अंदर मशावरत किया करो। तो ठीक है, मशवरा होता है, मशवरे में राय का इजहार भी किया जाता है, राय को तस्लीम भी किया जाता है, लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि दीन के मामले में मशवरा हम करना शुरू कर दें। सब बैठे भाई आजकल सर्दी ज्यादा है, तो बड़ी सख्त सर्दी है, तो क्या ख्याल है मशवरा ना कर लें कि सुबह की नमाज पढ़ना छोड़ दें? तो इस बारे में मशवरा नहीं हो सकेगा। कोई आदमी ये मशवरा करे यार अब रमजान मुबारक के रोजे जो है 13-14 घंटों का रोजा बनता है, तो क्या ख्याल है पहले तो हम सर्दियों में जिस तरह के अभी भी आसान रोजे आ रहे हैं 7-8 घंटे का रोजा रखते हैं, तो ये आधा ना कर लें? इस बारे में मशवरा काबिल कबूल होगा? नहीं होगा। अल्लाह का जो हुक्म है वो अटल है, फैसला कौन है, उसके बारे में मेरी तेरी आपकी किसी की राय नहीं चलेगी। वो अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया है कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है। तो फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक, और वहां पे जुमला क्या फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, बुखारी शरीफ के अंदर ये जुमले मौजूद हैं, अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन के अंदर कमी लाई जाए, दीन के अंदर कमी कर दी जाए और मैं जिंदा रहूं? ऐसे नहीं हो सकता। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ ये नहीं कि मानीन ने ज़कात के खिलाफ ऐलान किया, जिहाद किया, बल्कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के मुनकिर थे, झूठी नबूवत के मुद्दई थे, दावा करने वाले थे, उनकी भी सरकोबी की। मुसलमा उनके खिलाफ जंग यमामा लड़ी गई, जंग यमामा लड़ी गई और उसके अंदर 70 हुफ्फाज़ किराम शहीद हुए, लेकिन उसका कला कमा किया, उसको वासिल जहन्नम कर दिया कि जो अब कयामत तक कोई भी नबूवत का दावेदार होगा, झूठी नबूवत का दावा करेगा, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी नबूवत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और ये भी याद रखिएगा कि सर तन से जुदा करना ये हर एक की जिम्मेदारी नहीं है। ये उस जगह पे होता है जहां अमीर मुंतखब होता है, इस्लामी निज़ाम होता है, वहां उसके अंदर जो है कुरान और सुन्नत से दलाइल लिए जाते हैं, और उसमें जातियात को, उसकी अप्रोच को नहीं देखा जाता, उसके ताल्लुकात को नहीं देखा जाता, उसके स्टेटस को नहीं देखा जाता, उसके जुर्म को देखा जाता है, फिर कुरान और सुन्नत पर उसको परखा जाता है, फिर उसके बाद काज़ीउल क़ुज़ात उसका फैसला करता है। वो काजी भी वो होता है जिसे कुरान और सुन्नत पर उबूर हासिल होता है, वो जाके फैसला करे अदालत शरिया के जरिए से, फिर उसके बाद उसको जो सजा तजवीज़ कर दी जाए उस पर अमल दरामद होगा। ये नहीं है कि कोई एक आदमी फर्द वाहिद जुर्म करे, दूसरा आदमी उसको पकड़ के उसके ऊपर सजा जारी करते, ऐसा भी नहीं है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत पर मामूर हुए, ऐलान कर दिया। अब चूंकि मुसलमानों के खलीफा थे, वहां ये सारे निजाम राय थे, नाफिज थे, वहां आदल और इंसाफ के ऊपर अमल दरामद होता था, महज आदल और इंसाफ का नाम नहीं लिखा होता था। हमारी अदालतों के ऊपर भी जाकर देखिए, लिखा होगा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ अल्लाह का चलेगा। जरा दिल पे हाथ रख के बताया ना, फैसले कौन से होते हैं जो अल्लाह के लिए किए जाते हैं? अक्सर बेशतर स्टेटस को देखकर, ओहदों को देखकर, मजबूती को देखकर, अफराद को देखकर, पार्टी को देखकर, ये सारी चीजों को देखकर फैसले किए जाते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बने, चीफ जस्टिस बने, ऐलान किया कि जो नबूवत का मुनकर होगा, अबू बकर सिद्दीक की तलवार उस वक्त तक उठी रहेगी जब तक कि उसका कला कमा नहीं होगा। तो किसी ने कह दिया कि हजरत हुफ़ाज़ किराम इसमें शहीद हो रहे हैं। इसमें एक और करनामा अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिया है। जामिउल कुरान मशहूर है कि ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा गया था, लेकिन उसको तरतीब लुगत कुरैश के ऊपर जमा करने वाले सैयदना उस्मान गनी, लेकिन जिनके दौर में कुरान मजीद को इकट्ठा किया गया, जमा किया गया, तो ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए, कहा अमीरुल मोमिनीन आप देखते हैं हुफ़ाज़ किराम शहीद हो रहे हैं,
तो ऐसा ना हो कि ये कुरान मजीद जिस तरह सीना बसीना है ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको तहरीरी शक्ल में इसको यकजा कर दिया जाए, किताबी शक्ल दी जाए ताकि ये महफूज रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन कह दिया कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं किया तो मैं भी नहीं करता। आमीरुल मोमिनीन, बात ठीक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह नहीं किया, लेकिन अब ज़रूरत है, उस दौर में ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए हुफ़ाज़ के सीनों के अंदर ये महफूज है, ऐसा ना हो कि हुफ़ाज़ सारे शहीद हो जाए तो फिर कुरान का क्या बने। तो बाद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इन बातों को सुना तो सुनने के बाद वही जुमला दोहराया जो उमर इब्न खत्ताब ने दोहराया था। अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिया है जिस तरह कि उन्होंने हज़रत उमर इब्न खत्ताब का सीना खोल दिया था। तो लिहाजा हुक्म दिया गया हज़रत साबित इब्न ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन में कातिब वही थे, कातिब वही और भी सहाबा थे, लेकिन ये हर वक्त चूंकि इनका घर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के करीब होता था, तो जब भी जरूरत पेश आती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बुला लेते, उस वही को लिखवा लेते। तो उनके सुपुर्द किया गया कि वो कुरान मजीद को क्या करें, यकजा करें। तो ये अजीम कारनामा कुरान मजीद का जमा होना, ये भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर हुआ। तो जिन फितनों ने सर उठाया था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुर्रत और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया है और उनका कला कमा किया है और बतला दिया है दुनिया वालों को कि अपनी जात पर समझौता हो सकता है, लेकिन दीन इस्लाम की किसी हुक्म पर समझौता नहीं हो सकता। तो ये वो अजीमुल मर्तबत सहाबी रसूल है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफा बिला फसल है और खलीफा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2.5-3 साल का अरसा गुजारा खिलाफत, और इस दौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों को फतह भी किया और उसके अंदर बहुत सारे निज़ाम कायम किए गए। उसमें एक निज़ाम ये भी कायम किया गया था कि जब जिहाद हुआ, जिहाद में माल गनीमत के तौर पर बहुत सारा माल इनके हाथ लगा, बहरैन से जो है वो माल आया। जब माल आया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकसीम के मुताल्लिक़ फरमा दिया कि अब इनमें तकसीम कैसे की जाए, कि मुसलमानों में इसकी तकसीम किस लिहाज से की जाए। तो सैयदना उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि आप ग्रेड का हिसाब लगाएं, जो पहले मोमिनीन हैं उनको ज़्यादा दे, जो मुहाजिर सहाबा हैं उनको उस लिहाज से दे, जो अंसार सहाबा हैं उनको उस लिहाज से दे। तो इस तरह ये मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो तकसीम होगी वो तमाम मुसलमानों के दरमियान में बराबरी के साथ। अगर एक बड़े आदमी का हिस्सा बनता है तो उसी तरह एक दरमियानी तबके का जो मुआशरे का बंदा होगा उसका भी इतना हिस्सा बने, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला हो उसका भी ये इतना हिस्सा होगा। इस निज़ाम की भी इब्तिदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। आज हम मुसलमान जरूर हैं, हमारे निज़ाम हुकूमत भी हैं, हमारे बहुत सारे निज़ाम हैं जिनके हम नाम लेते हैं सुबह शाम, लेकिन ज़रा इस इस्लामी निज़ाम खिलाफत का हुस्न इसको नज़रअंदाज किए हुए हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि सबके बराबर के हुकूक है। आज है बराबर के हुकूक किसी के, जो बड़ा है उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। 17 ग्रेड का हो उसको अलग, 22 का हो उसका अलग, कोई हल्का अहबाब इख्तिदार में हो उसका अलग, कोई चीफ जस्टिस हो उसका अलग, जज हो उसका अलग, और आम बंदे की उजरत अलग, आम बंदे की मराहत अलग। ये जमहूरी निज़ाम है और वहां इस्लामी निज़ाम और उसकी बुनियाद रखने वाले पहले खलीफतुल मुस्लिमीन ऐलान कर दिया कि सबको बराबरी के हुकूक मिले।
मैंने शुरू में जिक्र किया था, ज़्यादातर अहबाब नहीं आए थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपना वजीफा कितना मुकर्रर किया था, एक आम मजदूर के बराबर, एक आम मजदूर के बराबर अपना। वो कौन हुक्मरान है जो इस बात के ऊपर सच्चा हो और ऐलान कर दे कि मैं आज के बाद इतनी मराहत लूंगा कि जितनी कि एक आम मजदूर की मराहत होती है। अगर इस तरह करने वाले बन जाएं तो खुदा की कसम फिर इस्लामी निज़ाम का हुस्न नजर आ जाए। लेकिन दुनिया वाले हमें इस्लामी निज़ाम कहाँ उस पर चलने देंगे। उन्होंने हमें जहनी तौर पर भी और हमें अमली तौर पर भी, मुआशरती एतबार से भी, दुनियावी तरक्की के एतबार से भी, हर लिहाज से उन्होंने हमें नीचे करके दिखाया। और हम जो क्यों नीचे दिखाया, हम उसके निज़ाम को अपना आइडियल समझते हैं। वो कहते हैं चल फिर हमारे पीछे भागो। अगर हम निज़ाम मुस्तफ़ा को आइडियल समझेंगे, निज़ाम खिलाफत राशिदा को अपना आइडियल समझेंगे, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ahकाम पर अमल करने वाले निज़ाम को अपना आइडियल समझेंगे, तो फिर देखिए दुनिया के अंदर कैसा आदम इंसाफ। फिर एक गार्ड के ऊपर आपको नजर आएगा, दौरे फारूकी को देख लीजिए ना, एक गार्ड के अंदर भेड़ी और बकरी पानी पीने के लिए आते थे। जब अदल इंसाफ कायम होता है तो इसके असरात अल्लाह ताला जानवरों पर भी डाल देते हैं, इर्द गिर्द की फिजा के ऊपर भी डाल देते हैं। आज हम बड़े लंबे चौड़े दावे करेंगे, मैं गरीबों के लिए ये करता हूं, मैं माशरे के अंदर पिसे हुए तबके के साथ ये मामला करता हूं, मेरे ये मामलात हैं। जरा ये भी तो देखें मैं किस लिए करता हूं, अपनी शोहरत के लिए। ये भी सोचूं मैं किस लिए करता हूं, अब दिखलावे के लिए, ताकि मेरी वाह दुनिया के अंदर हो जाए। तो ये चीजें इस्लामी निज़ाम के अंदर नहीं है। इस्लामी निज़ाम में वही तरीका है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करके दिखाया है। तो ये निज़ाम खिलाफत था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। फैज़ान गिरामी 22 जमादी उस्सानी, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है। इसी मुनासिबत से मैंने 3 जुम्मों के अंदर उन्हीं के मुतालिक बयान किया। तो इसमें हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम इस दुनिया के अंदर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहें, इस दुनिया के अंदर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहें, तो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ahकाम को सीने से लगाना होगा। सीने से लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अदब व एहतराम, नहीं, अमल में लाना होगा। तो तब जाके हम एक हकीकी जिंदगी और जिसके तहत अल्लाह ताला ने हमें भेजा है तो सही मानों के अंदर वो गुजार सकेंगे। तो अपने दिलों के अंदर, अपने बच्चों के जहनों के अंदर, अपने इन अकाबिरीन उम्मत जो मुसलमानों के बड़े और जिनका मकाम और मर्तबा सिर्फ सहाबियत नहीं, तमाम सहाबा से सबसे अफजल हैं, उनकी अहमियत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। जहां पर अगर किसी का मकाम और मर्तबा होता है तो लोग उसके मकाम और मर्तबे को घटाने की भी कोशिश करते हैं ना। इनको मकाम मिला कि अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम उम्मत में अबू बकर सिद्दीक का है, तो मकाम और मर्तबे को घटाने वाले हासिदीन हर दौर में होते हैं, आजकल के दौर में भी हैं। तो इस तरह की बातें करेंगे कि मुसलमानों के खलीफा अव्वल ने तो ये जुल्म किया, नऊज़ बिल्लाह। तो ये महज तारीखी बातें हैं, तारीख की कोई अहमियत नहीं होती। तारीख लिखने वाले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो शरई तौर पर है, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान कर दिया कि मेरे नबी के सारे सहाबा मुत्तकी हैं, लेकिन अबू बकर सबसे बड़ा मुत्तकी है। मेरे नबी के सहाबा सारे सच्चे हैं, लेकिन अबू बकर सबसे ज्यादा सच्चे हैं। मेरे नबी के सहाबा सारे वफादार हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़े जो है वो वफादार हैं। और इस वफादारी का सबूत ऐसा दिया, आज भी रोज़े रसूल पे जाके देखिए, ये कुर्बत, ये मोहब्बत आज भी साथ साथ है। और मैदान महशर के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा इसराफील अलैहिस्सलाम को नफ़ख़े सानिया का, दूसरी मरतबा सूर फूकेंगे, तो सारे लोग जो है जो मरे हुए उनके कब्रों में मदफून होंगे, वो कब्रों से बाहर निकलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, मैं निकलूंगा, फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक होंगे, फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये मकाम, ये साथी। और सिर्फ यहां तक नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे क्या फरमाया, हौज़े कौसर पर मैं अपने उम्मतियों को अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा और जो उसको पिएगा वो सैराब हो जाएगा।
वो बार बार लज्जत के लिए पिएगा लेकिन प्यास नहीं लगेगी उसे। इससे बेहतर कोई उसने पिया नहीं होगा, इतना बेहतरीन उसको पिलाना होगा, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। और उस वक्त भी मेरे दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक होंगे, बाएं तरफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला होंगे। तो अपने दिलों के अंदर इन अजीम हस्तियों का मकाम और मर्तबा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए और उनकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी गुजारें। इसमें एक ताजिर के लिए भी रहनुमाई है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ताजिर भी थे। एक हुक्मरान के लिए भी इसमें जो है वो इबरत है और उसके लिए सबक है, क्योंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुक्मरान की हैसियत से भी रहे और सखी की सखावत की अजीम जो है वो मिसाल बने हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक। वफादारी भी इसमें आती है, इसमें सब कुछ आ जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखें, लेकिन उनका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा था, उसके बावजूद आजिज़ी उनके अंदर कितनी थी। कभी क्या कहते थे, काश मैं किसी मुसलमान बंदे के, मोमिन बंदे के सीने का बाल होता कि मुझसे कोई हिसाब किताब ना होता। इतनी अफजलियत पाने के बावजूद भी उनको हिसाब का इतना डर है। फिर मेरा और आपका क्या हाल होना चाहिए। हमारे लिए रजा का तो ऐलान भी नहीं किया गया, हम तो यकीनी तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं। वो तो यकीनी तौर पर कह सकते थे, उनके लिए सनद बन गई थी। कुरान के अंदर ये फैसला नाजिल कर दिया था अल्लाह ताला ने, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि मैं इनसे राजी हूं और ये मुझसे राजी हैं। उसके बावजूद उनकी आजिज़ी का ये हाल। कभी कहते किसी बाग के अंदर गए, टहनी के ऊपर एक परिंदे को देखा, वो परिंदा अपनी मर्जी से कहीं यहां से यूं उड़ के दूसरी टहनी पर जो है बैठता है, कहता है काश अबू बकर तुझ जैसा होता, हिसाब देना भी ना होता। ये कैफियत है। अपने अंदर हम आजिज़ी को पैदा करें, अपने अंदर इस्लामी अक़दार को जिंदा करें। मैं कम अज़ कम अपने वजूद का मालिक हूँ, आप अपने वजूद का मालिक हैं। हम अपने वजूद के ऊपर देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, घर दिया है, उसमें बीवी दी है, बच्चे दिए हैं। तो मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर रही, मैं कितने अहकाम को जिंदा करने वाला हूँ, कितने अहकाम को तोड़ने वाला हूँ। मन आनम के मन दाना, हम में से हर एक आदमी अपने आप को खूब जानता है। अगर कमियां हैं उसका इजाला करें, दूर करने की कोशिश करें, अच्छाइयों को अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें। तो इन अजीम हस्तियों के कारनामे और इनकी अज़मत और शान बयान करने का मकसद भी यही होता है। अल्लाह करीम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको तमाम सहाबा किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल जलाल जो